एक्सीडेंट उजैर के साथ तब हुआ जब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लखनऊ के बैकुंठ धाम किसी काम से गए थे। वहां उनके सभी दोस्तों ने उस रात को वहीं रुकने का प्लान बनाया था, पर उजैर को घर वापस आना था, इसलिए वो अकेले ही घर के लिए निकल पड़े। उस वक्त रात कुछ ज्यादा नहीं थी और ना ही उजैर को किसी भूत या प्रेत से डर था, बल्कि उजैर का मानना था भूत प्रेत ये सब बिल्कुल झूठ और बकवास है। और इस तरह के झूठ और बकवास का इस्तेमाल कुछ लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। उजैर अपनी बाइक बहुत तेजी से घर की ओर दौड़ा रहे थे। उन्होंने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया था कि तभी उन्हें उस रास्ते पे दुल्हन के कपड़े में लिफ्ट मांगती हुई एक औरत खड़ी दिखी। सोचने वाली बात यह थी, वो लड़की उजैर को जहाँ मिली वो एक सुनसान इलाका था। वहां से दूर दूर तक कोई गांव या शहर नहीं था, मगर यहाँ उजैर को लगा शायद वो लड़की किसी मुसीबत में होगी। वो अपनी बाइक उसी जगह खड़ी कर लेते हैं जहाँ वो लड़की खड़ी थी। क्या आपको कहीं जाना था? मगर लड़की के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। वो सिर्फ वहां खड़ी खड़ी उजैर को घूरे जा रही थी। उजैर के बार बार पूछने पे वो सिर्फ आगे की ओर इशारा करती है। बुरा ना मानो तो क्या मैं आपको वहां ड्रॉप कर सकता हूँ? इतने में वो लड़की उजैर की बाइक में बैठ गई और उजैर वहां से उस लड़की को साथ लेकर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें उनके कमर पर कुछ चुभने का एहसास हुआ और वो उस लड़की के नाखून थे। उजैर उस लड़की को ऐसा करने को मना करते हैं, पर वो लड़की बार बार अपनी नाखून उजैर के कमर में चुभो रही थी। इस बार उजैर उस लड़की पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे ये सब बंद करने को कहते हैं। वो लड़की बार बार उजैर को हर्ट करने के बावजूद उजैर उस लड़की को ऐसे सुनसान जगहों पे छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उजैर उस पर गुस्सा हो गए थे और शायद वो लड़की इस बात का बुरा मान गई होगी। ये सोचकर उजैर उससे बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद सामने कुछ पुलिस वाले खड़े दिखे। उन्होंने उजैर को रोक लिया। तुम इतने रात को कहाँ से आ रहे हो? नहीं सर, वो बैकुंठ धाम से लौट रहा था, ये मैडम रास्ते पे मिली, बस उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। पुलिस वाले हैरानी से उजैर को देखने लगे। अबे पागल ही क्या? कौन मैडम? कहाँ है? क्यों मजाक कर रहे हो सर? ये कह के उजैर जैसे ही पीछे मुड़े, वहाँ उनके पीछे सच में कोई नहीं था। इस बात से वो बहुत हैरान हुए और फिर पुलिस वालों ने उन्हें घर चले जाने को कहा। इसके बाद उजैर अपने घर आ गए। घर पहुंचते ही उजैर को अपनी कमर पे जलन महसूस हुई। देखने के लिए जब उन्होंने अपनी शर्ट उतारा तो उन्हें अपने कमर पे दो बड़े बड़े स्क्रैचेस दिखे, जिसमें से खून निकल रहा था। उस रात उजैर को नींद नहीं आ रही थी। वो रात भर बस उसी लड़की के बारे में सोच रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो लड़की अचानक गायब कैसे हो गई और उनके कमर पे ये स्क्रैचेस। भला वो लड़की ऐसा करना क्यों चाहेगी? वो ऐसे सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर कमरे के पर्दे पर पड़ी। वहाँ पर्दे पर उन्हें किसी की परछाई दिखी। उजैर को लगा शायद उनकी अम्मी होगी। अम्मी, आप सोई नहीं? पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और जब वो देखने वहाँ पहुंचे तब वहाँ कोई नहीं था और वो साया वहाँ से गायब हो चुका था। उजैर देखने के लिए अपनी अम्मी अब्बू के कमरे पे चले गए। उजैर के अम्मी अब्बू उस वक्त सो रहे थे। ये सब उजैर के साथ पहली बार हो रहा था। इस बात से वो बेहद डरे हुए थे। डर के वजह से उनका गला सूख रहा था। वो पानी पीने चले गए और जब वो पानी पी रहे थे तब उन्होंने वहां डाइनिंग पे लगे शीशे में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके हाथों से पानी का जग गिर गया। उन्होंने देखा वहां डाइनिंग पे लगे आईने में पूरी तरह से गायब थे और उसी औरत का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। अब उजैर को ये समझने में देर नहीं लगी कि उन्होंने जिसे लिफ्ट दी थी वो चुड़ैल थी। इस बात से खौफ खाए उजैर वहां से भागने के लिए जैसे ही मुड़े, उन्होंने देखा वो चुड़ैल उनके पीछे रखी अलमारी के ठीक ऊपर बैठी थी। उसे इस तरह देखकर घबराए उजैर वहीं बेहोश होकर गिर गए। इस बात को काफी साल बीत चुका था, लेकिन तब से लेकर आज तक उजैर को ना ही वो चुड़ैल दिखी और ना ही उन्होंने कभी उसे अपने घर में महसूस की। लेकिन उस रात का वो इंसिडेंट आज भी उजैर को चैन से सोने नहीं देती।